राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी वाली कहानी है और इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बंसीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अंदर पिछले 2 साल से लाइट नहीं थे। सभी गांव वाले इस चक्कर से बहुत ज्यादा परेशान थे। 2 साल पहले उस गांव में इतना भयंकर आंधी तूफान आए थे कि उस वजह से वहां पे जो लाइट के पोल गड़े हुए थे उनके तार टूट गए और लाइट चली गई। पिछले 2 साल से वो इसी समस्या के अंदर जी रहे थे। अब राधा उसी गांव में शादी करके नई नई आती है। राधा जिस शहर से आई थी उस शहर में लाइट वगैरह सब कुछ थे। इस गांव में वो आई तो उसने देखा कि यहाँ पे तो लाइट है ही नहीं। राधा अपने मन में सोचती है कि इस गांव में तो लाइट है ही नहीं, ये लोग कैसे जी रहे होते हैं। राधा अपने मन में ये सोचती है। वहां के लोग क्या करते हैं कि जैसे ही शाम हो जाती उससे पहले ही अपने घर का सारा काम करके फ्री हो जाते और आदमी लोग जो काम करने के लिए बाहर जाते थे वो शाम होने से पहले सभी लोग अपने घर को आ जाते। ऐसा राधा रोज देखती है कि पूरा गांव ऐसे ही हालात में जीना सीख गया था। पर गर्मी का मौसम जैसे ही आता है सबकी हालत खराब हो जाती है। किसी के भी घर में कूलर पंखा कुछ भी नहीं चलता था। बहुत परेशान हो रहे थे लोग। एक दिन क्या होता है कि राधा और राधा का पति सोए रहते हैं रात को, तो उनकी गेट पे खड़खड़ाने की आवाज आती है। उनके घर की छत के ऊपर ही राधा के जो सास ससुर है वो भी सोए हुए थे। वो अपने बेटे बहू को आवाज लगाते हैं कि बेटा गेट मत खोलना, हमारे गांव में बिजली नहीं आती है। तो पास वाले गांव के लोग इस बात का बहुत फायदा उठाते हैं और वो चोरी करने के मकसद से भी अंदर हमारे घर में घुसने की कोशिश करते हैं कि गेट के खड़खड़ाने की आवाज आ रही है पर तुम गेट मत खोलना। पर राधा अपने पति से बोलती है कि हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो, कोई किसी समस्या में हो सकता है तुम्हें गेट खोलना ही चाहिए। राधा के कहने पर उसका पति गेट खोलता है तो वो देखता है कि पास में मुन्नी खड़ी है जो कि एक 5 साल की गुड़िया थी। वो बोलती है कि राधा भाभी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा उल्टी की है। और राधा अपने पति को बोलती है कि हमें विमला मौसी की मदद करनी चाहिए। तो दोनों जाके उनकी मदद करते हैं, उनको पानी वानी पिलाते हैं और राधा एक अखबार लेके उनको हवा करती है। राधा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि गांव वाले किस तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरे ही दिन शाम का समय होता है। सभी औरतें आपस में खाना वाना बना के बाहर अपने गेट के बाहर बैठ जाती हैं, आपस में बातें करती रहती हैं। अब राधा दूसरे शहर से थी और काफी पढ़ी लिखी भी थी। वो सभी औरतों को बोलती है कि हमें है ना सौर ऊर्जा लगवा लेनी चाहिए। अगर हमारे गांव में लाइट नहीं है तो हम सौर ऊर्जा लगा सकते हैं। हमने हमारी किताबों के अंदर पढ़ा है कि सौर ऊर्जा से के हम हमारे घर के ऊपर लगवा सकते हैं। सूरज की रोशनी से ही वो चार्ज होती है और हमारे घर में लाइट आ जाएगी। सभी औरतें उसकी बात सुन के पहले तो थोड़ा सा चौंकती हैं और फिर राधा से बोलती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। राधा बोलती है कि हाँ, आजकल सौर ऊर्जा नॉर्मल बात हो रखी है, सभी लगवाते हैं और इससे हमारा गांव रोशन हो जाएगा। राधा की बात कई औरतें तो मान लेती हैं, पर जैसे ही सौर ऊर्जा का पता किया जाता है तो वो कई औरतों के तो बजट से बाहर की चीज हो जाती है। तो उस गांव में कई परिवारों ने तो सौर ऊर्जा राधा के कहने पे लगवा ली थी और आज भी राधा के घर में भी सौर ऊर्जा लगी थी। राधा भी काफी खुश थी। उनके घर में काफी दिनों से टंकी के ऊपर से नल में पानी आया था तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पंखा चल रहा था, कूलर भी चल रहा था, बच्चे हंसी खुशी से नाच रहे थे। पर राधा के मन में तो पूरे गांव की समस्या ही चल रही थी कि जो जिनके पास भी थोड़े पैसे थे वो तो उन्होंने तो सौर ऊर्जा लगवा ली, पर जो लोग गरीब थे उनके पास आज भी उनका घर
अंधेरे में ही था। राधा सोचती है कि हमें मिलके कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन राधा दोपहर होते ही सभी औरतों को इकट्ठा करती है और बोलती है कि हमारे गांव की ये जो समस्या है सौर ऊर्जा से थोड़ी सी कम हुई है, पर गांव तो सारा अपना ही है। अगर कोई भी परेशान होता है और किसी के घर में रोशनी हो गई तो इससे कोई फायदा नहीं है। सभी लोगों के घरों में रोशनी होगी तभी हमें अच्छा लगेगा। सारा गांव हमारा परिवार है। राधा की ये बात सुन के सभी के मन में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं और बोलते हैं कि आज के टाइम में सब अपने आप से मतलब रखते हैं, और ये देखिए हमारी पढ़ी लिखी बहू हमारे लिए सबके लिए सोचती है। राधा ऐसे ही करती है कि सबको समझाती है कि हमें शहर चल के बिजली का जो दफ्तर होता है, बिजली का जो ऑफिस होता है, वहां पे बात करनी चाहिए। पिछले 2 साल से हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही है, इसका कोई ना कोई समाधान तो जरूर होगा। राधा सभी औरतों को समझाती है और राधा के कहने पे सभी औरतें उसके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। अब राधा ऐसे ही करती है, सुबह होते ही सबको लेके शहर को चली जाती है, बिजली के दफ्तर चली जाती है। वहां पे उसे एक व्यक्ति बोलता है कि ये लो बिजली का फॉर्म, तुम इसे भर के दे दो और आगे की कार्रवाई हम कल कर लेंगे। अब राधा अपनी बात सारी समझाती है उसको और वो बिजली का फॉर्म लेके और तुरंत उसको इंग्लिश में भर देती है। और जो व्यक्ति था उसकी तरफ बड़े चौंकते हुए देखता है कि अरे एक छोटे से गांव से है और इतनी पढ़ी लिखी बहू। और राधा बोलती है कि ये लो आप अपना कागज जो आपने भरने के लिए मुझे दिया था। अब वो सारी चीजें देख के वो व्यक्ति तो चौंक ही जाता है और वो समझ जाता है कि ये समझदार है और बोलता है कि मैं आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये आगे लगा दूंगा और बहुत जल्दी आपके गांव में बिजली आ जाएगी। राधा के ऐसा कहने पर उसने ऐसा ही किया। उसकी जो एप्लीकेशन थी उसने लगा दी और आगे भी कार्रवाई हुई और 4 से 5 दिन के अंदर ही उनके गांव में जो बिजली के अधिकारी होते हैं वो पहुंच गए और उन्होंने देखा कि चारों तरफ सभी औरतों का कहना सही है, चारों तरफ से तार टूटे हुए हैं। तो सारी कार्रवाई करवाई गई, सभी तारों को जुड़वाया गया और आज राधा ने एक अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश की पर सबने उसका साथ दिया। उस वजह से आज पूरा गांव जगमगा रहा था, बिजली की चमक में जगमगा रहा था और सभी बच्चे रात की लाइट की रोशनी में घूम रहे थे और उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और सभी के घरों में टंकी में पानी आया था नल में, तो सभी झूम झूम के नाच रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे, औरतों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और पूरे 2 साल के बाद में सबके चेहरे पे खुशी थी। तो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कहानी पे एक लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।